नमस्कार साथियों, मुद्दा आजकल में आज बात करेंगे सिगाची इंडस्ट्रीज़ ब्लास्ट के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी न्यूज़ चल रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक ब्लास्ट हुआ है दोस्तों। और ये ब्लास्ट जो है वहाँ के जो रिएक्टर ड्रायर था, जिसके अंतर्गत वहाँ पे जो बनाया जा रहा है एक तरह से माइक्रो क्रिस्टलिन सेल्यूलोज, तो उस जो पाउडर है उसको सुखाया जाता था यहाँ पर, तो उसके अंतर्गत ये जो है ये ब्लास्ट हो गया है दोस्तों। और जो है वहाँ पे डेथ का आंकड़ा अभी 38 मजदूरों की डेथ हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, काफ़ी मजदूर जो है वहाँ पर इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि दोस्तों जो है जो वर्कर्स जो है वहाँ पे जो काम कर रहे थे, तो वो वहाँ पे जो है इसकी चपेट में आ गए हैं। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें क्या हुआ है और कहाँ है ये जो है सिगाची इंडस्ट्री जो है जो ये प्लांट है। तो एक तरह से इसकी बात करें, अभी जो है इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो दोस्तों ये हैदराबाद के पास जो है एक फार्मा यूनिट है जो सिगाची इंडस्ट्रीज़ है, और इसमें जो है ये जो जगह जो है तेलंगाना जो है, तो तेलंगाना के जो एक सिंगारेड्डी करके वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत है ये, है ना। तो वहाँ पर जो प्लांट है इसका, वहाँ पे 3 प्लांट है, उनमें से एक में ये हुआ है। लोकेशन हम देख लेते हैं इसकी, है ना। तो जो हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर है ये सिंगारेड्डी जो जिला है ना। तो उसमें जो है ये 3 वो हैं, उसमें से इस वाली जो ये वाला जो प्लांट है ना इसका जो सिगाची इंडस्ट्रीज़ है, तो इसके अंतर्गत हुआ है ये जो मतलब ब्लास्ट जो हुआ है। और ये काफ़ी दुखद घटना हुई है दोस्तों। इसमें जो है काफ़ी मतलब जो इंजरीज हुई हैं, काफ़ी लोगों को, काफ़ी वर्कर्स ही थे जो काम कर रहे थे वहाँ पर, है ना, जब ये हुआ। और ये 30 जून को हुआ है, ये जो है 30 जून हो गया है में, मतलब इस ये हादसा हो चुका है दोस्तों। और इसके बारे में ज़्यादातर कुछ न्यूज़ इस तरह से आई नहीं है ज़्यादा, उसकी मतलब ग्राउंड रियलिटी कुछ ऐसे पता नहीं चल रही। पता नहीं क्यों, मतलब मज़दूरों की जो ज़िंदगी है क्या वो इतनी वो हो गई है, सस्ती हो गई है कि भाई उसके बारे में आप कोई भी वो भी नहीं कर रहा, कोई रिपोर्टिंग भी नहीं कर रहा। और क्या मतलब क्या कोशिश की जा रही है इसमें समझ नहीं आ रहा कुछ, है ना। तो रीज़न क्या रहा है दोस्तों, तो स्थिर विद्युत आवेश जो रिएक्टर था, जो रिएक्टर ड्रायर था, तो इसके बारे में जहाँ पे मतलब कि एक जो है ना माइक्रो क्रिस्टलिन सेल्यूलोज करके दोस्तों, ये जो है ये इंग्रेडिएंट जो होता है ये बनाया जाता था वहाँ पर। इसका यूज़ क्या होता है, बनता किससे है ये, तो ये एक जो पेड़ पौधे हो गए उन्हीं के रेशों से ये बनता है ना। और इसका यूज़ होता है दोस्तों जो एक ये नहीं होते हमारे जो टैबलेट बनेंगे, तो इनमें एक तो होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, है ना। एक्टिव तो वो होते हैं जो भाई एक्चुअल जिसका काम होगा, जो काम करेगा जाके बॉडी में, भाई जिस रोग के लिए वो है उसके लिए जो काम करेगा। एक तो वो एक्टिव हो गया, एक होता है इनएक्टिव, यानी जिसने इसको बांध के रखा हुआ है, क्योंकि सारा एक्टिव नहीं है इसके अंतर्गत। तो जो पाउडर फॉर्म में जो उसको शेप देगा वो होता है इनएक्टिव वाला। माइक्रो क्रिस्टलिन सेल्यूलोज वही उनमें से मतलब वही था, तो वो ही बनाया जाता है इसके अंतर्गत, सिगाची इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। और इसमें जो है दोस्तों ये जो जिसमें ब्लास्ट हुआ है, जो रिएक्टर था, जो रिएक्टर ड्रायर था जिसके अंतर्गत इसमें यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, तो वो जो है मतलब उसमें उस पाउडर को डाल के सुखाया जाता था, और उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाता था, और जो उसमें जो है जो प्रेशर है उसको भी बढ़ा दिया जाता था, तब वो सूखा करता था, है ना। तो उसमें वो डाला जा रहा था। तो अब इसमें बात की जा रही है कि भाई हुआ क्या है एक्चुअली। तो स्थिर विद्युत आवेश जो होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है कि भाई मतलब हम देखते हैं ना कई बार सर्दियों में जब हम स्वेटर वगैरह उतार रहे होते हैं, तो कई बार उसमें ना चिंगारी जैसा ऐसे दिखता है हमें, तो वो क्या है, वो एक तरह से स्थिर विद्युत आवेश ही है। यानी कि 2 ऑब्जेक्ट जब उनमें अलग अलग चार्ज होंगे, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, तो तब ये चिंगारी निकलती है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई जब ये पाउडर डाला गया उसके अंतर्गत, मतलब जो उस रिएक्टर था, जो ड्रायर था, उसमें जो डाला गया, तो उसमें शायद फ्रिक्शन से ये चिंगारी निकली हो। और जो ये पाउडर है ये वैसे तो सेफ होता है, लेकिन जब ये मतलब डस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो इसका क्लाउड जैसा बन जाता है, और उससे जो है उसमें वो ज्वलनशील हो जाता है। तो हो सकता है उस चिंगारी से वहाँ पे आग लगी हो। दूसरा जो रीज़न दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है कि जो रिएक्टर ड्रायर था उसमें जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा उसमें किया जाता है, और फिर जो है उसमें ताप भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो ताप और दाब दोनों बढ़ गए, तो हो सकता है सेफ्टी जो वॉल्व है वो फेल हो गया हो, है ना, तो इसकी वजह से ब्लास्ट हुआ हो। तो अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो एक्चुअल रीज़न पता चलेगा क्या है। लेकिन 2 वो लगाए जा रहे हैं अभी तक कि भाई ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इनमें से कोई रीज़न हो सकता है उसके फटने का। फिर दोस्तों इसमें जो है देखा गया है कि भाई इतने लोग जो है इसमें मतलब 38 लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक,
जो नया जो अभी आंकड़ा जो आया है, और बाकी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस तो जारी हैं। रीज़न क्या रहा है, ये जो है माइग्रेंट वर्कर्स हैं दोस्तों, तो इनके बारे में भाई मतलब कितनी दूर दूर से आके वो काम करते हैं, तो ये सिर्फ मजदूर नहीं हैं, पूरी जो उनकी फैमिली है भाई, उनका तो ब्रेड विनर जो है चला गया है ना। तो अभी वैसे तो मतलब गवर्नमेंट ने वहाँ पे मुआवजा वगैरह कंपनसेशन की बात की है, जो चीफ मिनिस्टर हैं जो तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए जो डिसीज्ड हैं मतलब जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए बोला है, फिर 10 लाख रुपए वो उनको देने वाले हैं जो मतलब एक तरह से जो इंजर्ड हुए हैं, है ना। फिर 5 लाख उन्हें जिनको मतलब इंजरी कम है और वो रिकवर होकर लौट सकते हैं काम पर दोबारा, उनके लिए। फिर वहाँ पे मतलब उनके बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल जो गवर्नमेंट के होंगे तो उनके लिए मतलब ये बात की गई है कि भाई उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी दोस्तों जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मतलब 2 लाख पर पर्सन जो मतलब डिसीज्ड हैं उनको पीएम रिलीफ फंड से दिए जाएंगे, बाकी 50,000 इंजर्ड लोगों को दिए जाएंगे, है ना। तो ये बात हुई है अभी, और जो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोल दिया है कि भाई 1 लाख तो जिनकी मतलब जिनकी डेथ हो गई है उनके परिवारजनों को 1 लाख तो इमीडिएटली रिलीज कर दिए जाएं, जिससे कि वो उनका जो है मतलब एक तरह से जो इमीडिएट खर्चा है उसके लिए वो कर सकें। फिर 50,000 जो इंजर्ड हैं वो भी मतलब अपने एक्सपेंसेस के लिए हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ कर सके, तो 50,000 उनके लिए एकदम इमीडिएटली रिलीज़ कर दिए जाएँ। तो ये बात हो रही है। फिर दूसरा दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे भाई ये हुआ क्यों है, कोज क्या था, तो नियमित सुरक्षा ऑडिट नहीं होते। फिर जो वर्कर्स जो चेतावनी देते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे, या फिर मशीन से कोई आवाज़ आ रही है, इस तरह की कुछ हो रहा था वहाँ पर, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया, मतलब नहीं वो कोशिश की गई कि भाई सेफ्टी मेजर्स ले लिए जाएं, चेक कर लिया जाए मशीनों को, है ना। या फिर जो है जो सेंसर और अर्थिंग सिस्टम है तो उसका भी खराब रख रखाव इसका जो है मूल कारण हो सकता है। फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो इसमें मतलब जिम्मेदार कौन है भाई, है ना। तो कौन है जिम्मेदार इस घटना का, तो दोस्तों यही है कि भाई इसमें एक जो कंपनी है जिसने मतलब एक तरह से जो मालिक है, जो फैक्ट्री एक्ट है हमारा 1948 वाला, तो वो तो यही कहता है कि भाई सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होगी वो मालिक की होगी। कम से कम जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो तो लिए जाएं, इतना तो किया जाए कि भाई जो इस तरह की चीज़ें अवॉइड की जा सकें। अब रिएक्टिव हो गए हैं, मतलब हमारे जो सिस्टम है वो रिएक्टिव है कि भाई अभी जब एक तरह से हादसा हो गया उसके बाद रिएक्शन हो रहा है, लेकिन अगर इसको प्रिवेंटिव बना दिया जाए, मतलब प्रिवेंटिवली आप पहले से ही सेफ्टी मेजर्स लो, है ना। तो पहले जो घटनाएं हुई हैं कई, जैसे मिथाइल आइसोसिनेट्स की वजह से जो वहाँ पे हुई थी दोस्तों, ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, उसके बाद जो है विशाखापट्टनम में हो चुकी है एक पहले जो गैस लीक वाला जो मामला आया था। तो ऐसे हादसों का मतलब क्यों वेट करना है कि भाई जब हो तभी हम रिएक्शन ही करेंगे, तो प्रिवेंटिवली क्यों नहीं कर लिया जाता, पहले से ही क्यों नहीं हम तैयार रहते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, क्यों प्रशिक्षण नहीं दिया जाता वर्कर्स को ही कि भाई, और उनकी जो है जो अगर वो बता रहे हैं तो उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता, है ना। फिर जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है हमारा, तो उसमें बात की जाती है कि भाई जो एनडीआरएफ है यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, और जो एसडीआरएफ है जो स्टेट की जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, तो दोनों को कोऑर्डिनेशन में ऐसे टाइम पे कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों वहाँ पे एक तरह से 300 से ज़्यादा वो लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। बाकी जो है अभी देखना यही होगा कि भाई आगे के लिए क्या लेसन ले सकते हैं हम इन चीज़ों से। तो खतरनाक जो इस तरह की यूनिट हैं जहाँ पे इस तरह का कोई केमिकल जो है वो ज्वलनशील है या फिर इस तरह का कुछ वो बन रहा है, तो वहाँ पे अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए, और वो टाइम टू टाइम होना चाहिए। ये नहीं भाई एक बार हो गया या फिर बार से ही करके आ गए, तो वो एक प्रॉपरली जो है ट्रेंड लोग वहाँ पे जाएं, वो उस ऑडिट को करें, है ना। फिर जो है जो वर्कर्स हैं उनको भी प्रशिक्षण देना जरूरी है, और उनको एक तरह से बीमा वगैरह वो तो किया ही जाए, लेकिन साथ के साथ प्रशिक्षण उन्हें दिया जाए, क्योंकि इमीडिएटली तो वो ही है ना वहाँ पर। तो उनको सुरक्षा किट इस तरह की दी जाए जिससे कि भाई वो वहाँ पे उसी को पहन के रहें, इस तरह का जो ज्वलनशील वो है वहाँ पर उस चीज़ को प्रॉपरली मेजर्स लें वो उसके लिए, है ना। तो सेफ्टी मेजर्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। फिर फैक्ट्री मालिक जो है उनकी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई ये बहुत दूर दूर से ये लोग आके काम कर रहे थे, मतलब जो वर्कर्स थे, और कितना भी हम कंपनसेशन दे दें,
कुछ भी इस तरह का कर दें रिलीफ के लिए। लेकिन दोस्तों जो रिलीफ एक तरह से मतलब क्या ये रिलीफ हो पाएगा? क्योंकि जो चले गए तो वो तो चले गए, अब वो तो वापस नहीं आने वाले। और जिनकी कोई बॉडी पार्ट जो इंजर्ड हो गए परमानेंटली, तो उनका वो बॉडी पार्ट भी नहीं आने वाला। तो जो है बस ये है कि भई एक तरह से गवर्नमेंट ये कर रही है तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों कम से कम हम पहले से ही अगर सेफ्टी मेजर्स लेंगे तो फिर ये हानि नहीं उठानी पड़ेगी। क्योंकि आज पूरा देश जो है एक शोक में ही है, क्योंकि इतने वर्कर्स मतलब और अभी ये नहीं पता, क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है, कि भाई कितने जो फैमिलीज़ हैं मतलब इस तरह से टूट रही हैं जो एक इस तरह के हादसे से। तो दोस्तों मैं संवेदना व्यक्त करूंगी उन परिवारों के लिए, और मैं प्रार्थना करूंगी कि जो इंजर्ड हैं वो बहुत जल्दी रिकवर हों। नमस्ते दोस्तों।